भारत को किसानों का देश कहा जाता है। आज देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये दिन कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा है। इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज किसानों के सर्वमान्य नेता चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती है, जिन्होंने किसानों के हित में काफी काम किया था। चौधरी चरण सिंह अपने पूरे जीवन में किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह रही कि बाद में वो किसानों और मजदूरों के मसीहा कहलाए। साथ ही किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर आवाज उठाई। किसान दिवस याद दिलाता है कि किसान देश का अन्नदाता है और उसकी हर एक समस्या को दूर करना पूरे देश का दायित्व है। चौधरी चरण सिंह के एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हुआ करते थे। वो राजनीति में भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन भी खेती नहीं की, लेकिन वो फिर भी किसान नेता कहलाए। चौधरी चरण सिंह का जितना योगदान किसानों के लिए रहा, उतना ही राजनीति में भी रहा। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं चौधरी चरण सिंह के दिलचस्प किस्सों से। भारत में आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो नौजवान चौधरी चरण सिंह भी कब पीछे रहने वाले थे। वो आजादी के संघर्ष में शामिल हो गए। वो साल 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया और गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। इस आंदोलन में वो 9 महीने के लिए जेल भी गए। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। साल 1942 में भारत छोड़ो का आगाज हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरथना, बुलंदशहर के गांव में गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का संचालन किया। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह की छवि एक किसान नेता के रूप में उभरी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन के स्वास्थ्य विभाग में सचिव का पद दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में पहला क्रांतिकारी कदम 1953 में उठाया, जब चकबंदी अधिनियम लागू हुआ। इसी साल उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। वो चौधरी चरण सिंह ही थे जिन्होंने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना, सस्ती खाद, बीज आदि की सुविधा दिलाई। चौधरी चरण सिंह पहली बार 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल 1968 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी पार्टी को मध्यावधि चुनाव में अच्छी सफलता मिली, जिसके बाद वो दोबारा 17 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्हें केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनने का मौका भी मिला। इस दौरान उन्होंने मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। साल 1979 में उन्हें देश के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तब उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला। वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने गरीबी मिटाने और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति हो और ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। यूपी में लेखपाल का पद चौधरी चरण सिंह ने ही बनाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित कराया। 1967 में वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1968 में इस्तीफा दे दिया। 1970 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसके बाद गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। इसके अलावा चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन विधेयक, ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ। वो यूपी के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में पैदा हुए। उनके पिता एक मध्यम वर्गीय किसान थे। 1923 में उन्होंने आगरा कॉलेज से BSc और 1925 में इतिहास में MA की पढ़ाई की। फिर चौधरी चरण सिंह ने 1926 में मेरठ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। कानून की पढ़ाई करके गाजियाबाद में वकालत शुरू की। सन 1929 में वो मेरठ आकर रहने लगे और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि मेरठ रही है। यहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है। CCSU की स्थापना सन 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। मेरठ के कचहरी रोड से छोटे से मकान में रहकर उन्होंने वकालत की शुरुआत की। चौधरी चरण सिंह अधिवक्ता के अलावा लेखक भी हुआ करते थे। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।